प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी मसीह भाई बहनों को पास्टर सोनू सिंह की तरफ से जय मसीह की, शालोम। विषय वही है, अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां। हिंदी बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। विषय वही है, अंत के दिन और झूठी भविष्यवाणियां। जो भविष्यवाणी करते हैं वे गलती कर सकते हैं। जो भविष्यवाणी करते हैं वे गलती कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा हुआ है, भविष्यवाणियों में से 2 या 3 बोले, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, बाकी लोग शेष लोग उनके वचन को परखें। क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि 2 या 3 भविष्यवाणी करें और शेष लोग जो बाकी लोग हैं कलीसिया के, वे लोग उनकी बातों को परखें? क्योंकि आज भविष्यवाणी तो बहुत किया जाता है, बहुत भविष्यवाणी किया जाता है, हर चर्च में भविष्यवक्ता हो रखे हैं, लेकिन उन्हें परखने वाले बहुत कम हैं। बहुत कम लोग हैं जो वचन की जानकारी रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वचन की भेद भरी बातों को जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे भविष्यवक्ताओं का सामना करके उन्हें बता सके कि आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि कहीं वो भाई या बहन नाराज ना हो जाए, कहीं वो बड़ा पास्टर है या कलीसिया का अगुवा है या प्राचीन है या वृद्ध व्यक्ति है, उसका कैसे हम सामना करें। तो प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप वचन से भरे हुए हैं, वचन से, परमेश्वर के वचन को आप जानते हैं, आत्मा से भरे हुए, आत्मा के 9 फलों को जानते हैं, तो आप ऐसी झूठी भविष्यवाणियों का सामना कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। क्योंकि यदि आप झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक को वहीं पर आप नहीं रोकेंगे, तो वह अपने वचन की सड़ाहट जो है बुरे बातों को फैलाता जाएगा और बहुत से लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसा हम वर्तमान समय में देख रहे हैं। इब्रानियों में लिखा हुआ है, कोई कड़वी जड़ तुम्हारे बीच में से फूट ना निकले, कोई कड़वी जड़ फूट ना निकले। और जब वह फूटता है कड़वी जड़, तो बहुत से लोगों को क्या करता है, वह अशुद्ध कर देता है। बहुत से लोगों के विश्वास के ठोकर का कारण बनता है। बहुत से परिवारों को ऐसी झूठी भविष्यवाणियां, झूठे उपदेश नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आज भविष्यवाणियों को हम परखें, जो लगातार मैं आपको बताते आ रहा हूं। आज जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि बहुत से लोग नई कार खरीदते हैं, बहुत से लोग कार खरीदने के बाद कार को सीखते हैं। बहुत से लोग पहले से सीखे हुए रहते हैं, फिर कार खरीदते हैं, लेकिन कभी भी वे इंजन के बारे में नहीं सीखते, कभी भी वो पूरे कार के बॉडी के बारे में नहीं सीखते, कभी भी वो नहीं सीखते कि कार अगर खराब हो जाए तो कैसे उसे ठीक करना चाहिए या कैसे उसका बोनट खोलना चाहिए। टायर पंचर हो जाते हैं कई बार सड़क में, टायर पंचर होने से उसे कैसे बदलना है, स्टेपनी को कैसे लगाना है, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। वे सिर्फ ड्राइविंग सीट पे बैठ करके चलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्हें फ्रंट में आकर के भविष्यवाणी बोलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणी बोल तो देते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से वह मिलता है या नहीं मिलता, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। परमेश्वर के वचन में ऐसी बातें हैं या नहीं, उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। इसलिए बहुत सी भविष्यवाणियां जो है वो झूठी निकलती है। बहुत से उपदेश जो हैं वो उतने सामर्थ्य नहीं होते, केवल ज्ञान से भरी हुई बातें उसमें होती है, कानों को अच्छे लगने वाले वचन होते हैं, लेकिन वो आत्मा को बदलने वाले, अभिषेक के साथ परमेश्वर के वचन को बताने वाला उपदेश नहीं होता है। इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो उस घाव के समान है जो थोड़ी तेल लगाकर उसे नरम तो किया गया है, लेकिन पूरी रीति से उसे ठीक नहीं किया गया। इसलिए ध्यान दें कि वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 20, 21 और 22 वचन को आप पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो नबी या भविष्यवक्ता अभिमान घमंड करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो। तो परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी की आज्ञा देता है, भविष्यवक्ताओं के ऊपर अपने वचन को प्रकट करता है। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता था, एलिय्याह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। ऐसे परमेश्वर की आज्ञा वचन के रूप में जो है वो पहुंचती है। और जो वचन परमेश्वर ना कहे, जिसकी आज्ञा उसने ना दी हो, वह किसी और देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। तो जो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो वचन परमेश्वर ने नहीं कहा है, यदि आप उसको प्रकट करते हैं और वो बात झूठी निकलती है, तो पुराने नियम में सख्त आदेश था कि ऐसे झूठे नबियों को, झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डाला जाए, उन्हें
उन्हें समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो जीवित रहेंगे, कई ऐसी झूठी बातें, झूठी शिक्षाओं को लेकर आएंगे जिससे बहुत से लोग जो है ठोकर लगेगा और बहुत से घर और परिवार और उनके जीवन बर्बाद हो जाएंगे। वचन 22 में लिखा हुआ है, व्यवस्था 18 के 22 में, मैं थोड़ा पढ़ रहा हूं। तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं होगा, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है, घमंड से कहा है, तो उसका भय ना खाना। बहुत से लोग घमंड में भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने आप को भविष्यवक्ता प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां फेल हो गई हैं। उनकी भविष्यवाणी जो है डर और भय को पैदा किया था। तो वचन में लिखा हुआ है, तू भय ना खाना। आज बहुत से लोग भविष्यवाणी को सुनकर भय खाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन वचन को पढ़ने की आवश्यकता है प्रियो। पुराने नियम से मैं पढ़ना चाहूंगा, यिर्मयाह उसका 14 अध्याय 14 से 15 वचन में लिखा हुआ है, और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरे नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने ना तो उनको भेजा है और ना ही कुछ आज्ञा दी है। ना तो मैंने उनको भेजा है, ना मैंने कुछ आज्ञा दी है। मेरे नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर पिता के नाम से बहुत से लोग झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बहुत से लोग झूठे प्रचार कर रहे हैं, झूठा अभिषेक का दिखावा कर रहे हैं। तो हम उनको कैसे पकड़ेंगे? हम उनको वचन से पकड़ेंगे, उनके फलों से पकड़ेंगे। तो मैं पढ़ रहा था यिर्मयाह 14 और उसका 14 वचन और 15 वचन को मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने कहा, मैंने ना उनको भेजा है, ना कुछ आज्ञा दिया है, ना ही उनसे कोई बात कही है। कोई बात नहीं कहा परमेश्वर ने। वे तुम लोगों से दर्शन, ध्यान दीजिए, वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। पढ़िए वचन में क्या लिखा हुआ, धोखे की भविष्यवाणी करते हैं, व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। वचन 15 आप पढ़ लेंगे, आप घर पे पढ़िए, स्टडी कीजिए, क्योंकि ये हिंदी बाइबल स्टडी है। झूठे भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं वे आप नाश किए जाएंगे। उन्हें हर चीज महंगा लगेगा। जब उनके पास साधन नहीं होंगे तो लोग दरवाजे उनके लिए बंद कर देंगे, उनको सुनना बंद कर देंगे, उनके पीछे चलना बंद कर देंगे। तो वह अपनी ही झूठी भविष्यवाणी के कारण वो नष्ट होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। यिर्मयाह 23 के 30 में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, देखो, परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे नाम, मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक के विरुद्ध है। जो वचनों को चुरा चुरा कर दूसरे के मैसेज को लिख लेना, दूसरे के मैसेज को रिपीट करके प्रचार करना, परमेश्वर ऐसे लोगों के विरुद्ध है, क्योंकि वे आलसी दास हैं, वे आलसी लोग हैं। वे वचन के अध्ययन नहीं करते, उनके हृदय में कोई प्रकाश नहीं है। वे बहुत अच्छी रीति से वचन का प्रचार करना सीख लिए हैं, एक प्रकार से जैसे कलाकार होते हैं। हमने चार्ली चैपलिन के विषय में सुना होगा। चार्ली चैपलिन बहुत से लोगों को हंसाया करता था, बहुत अच्छा किरदार प्ले करता था वह, लोग उसको देखते ही हंसते थे, लेकिन वह अंदर से काफी दुखी था। लेकिन वो जब मंच पे आता, पब्लिक के सामने आता, तो लोगों को हंसाता, मुंह को बनाता और एक्टिंग करता। तो एक प्रकार से वह अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा रखा था कि मैं हंसमुख व्यक्ति हूं, लेकिन अंदर से उसका हृदय काफी दुखी था। उसी प्रकार से बहुत सारे प्रचारक जो हैं वो बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देते हैं, बाहर से बहुत अच्छा वो प्रचार करते हैं, एक कला को सीख लिया उन्होंने प्रचार करने का और उपदेश देने का, लेकिन वो परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए नहीं है, आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, स्टडी नहीं करते, या बहुत प्रकार की बातों को जो है बाइबल को पढ़ रखे, ज्ञान हो जाता है। आप फोन चलाइए, लैपटॉप चलाइए, आप कोई कार चलाइए, आपको धीरे धीरे उसका ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही कई सालों से लोग बाइबल को अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो उनको उसका ज्ञान हो जाता है। कुछ लोग ट्रेनिंग भी करते हैं तो ट्रेन भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आत्मा की ट्रेनिंग नहीं हुई है, आत्मा से यदि नहीं भरे हुए, तो ऐसे ट्रेनिंग जो है उसका कोई लाभ नहीं होगा। कुछ दूर तक ऐसा गाड़ी जो है वह चलेगा, ऐसा हवाई जहाज जो उड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसका पेट्रोल खत्म होगा वो वापस जमीन पे गिर जाएगा। ऐसी बहुत सी गाड़ियां चलेंगी, लेकिन उनके डीजल पेट्रोल खत्म होने के बाद वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आत्मा का तेल होना बहुत जरूरी है, आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है। जो हारून के सिर पे डाला गया वह तेल अभिषेक का, जो उसके दाढ़ियों से होते हुए उसके बागे की छोर तक चला गया, परमेश्वर ऐसा अभिषेक देता है जो मृत्यु पर्यंत तक उनके जीवन में बना रहता है।
तो प्रियो, परमेश्वर के अभिषेक में भरिए। जो इस प्रकार से झूठी भविष्यवाणी करते हैं और दूसरों के वचन को चुरा करके नोट बना करके लिखते और प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों के परमेश्वर विरुद्ध है। मैं आपको थोड़ी सी और बात बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन में और क्या लिखा हुआ है। भविष्यवाणी को परखना है तो आप उनके फलों को देखिए। यीशु मसीह ने साधारण शब्दों में कहा कि यदि आपको भविष्यवाणी को परखना है तो आप मत्ती रचित सुसमाचार 15 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 और 16 वचन को आप देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। पहले प्रभु ने कहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने वचन में सावधान किया है। प्रचारकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रचारकों के विरुद्ध में पौलुस और पतरस ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। वचन को निकालिए और पढ़िए, और जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कोई भी आपके घर में प्रवेश करेगा तो उसके दांत बड़े होंगे, उसके आंख लाल और बड़े होगा, उसका कान बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। एकदम सुंदर तरीके से आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? बहुत शालीनता से आएंगे, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, बहुत ट्रेंड होते हैं वैसे लोग। वे आएंगे लेकिन वे अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए के समान होंगे। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे भेड़ियों से सावधान रहें। सावधान रहने के लिए आपको वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी। 16 वचन में लिखा हुआ है, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। अगर आपको पहचान करना है तो आप नींबू और संतरे के पेड़ को पहचान सकते हैं। आप नींबू और संतरे के पेड़ को पहचान सकते हैं। आप अमरूद और आम के पेड़ को पहचान सकते हैं। जब उनके फल, उनके पेड़, उनकी डालियां देख करके हम पहचान सकते हैं, ऐसे ही झूठे भविष्यवक्ताओं के चाल चलन को देखकर, उनके वचन को देखकर, उनके कामों को देखकर और कुछ समय उनको देख करके हम उनको पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति झूठा भविष्यवक्ता है, झूठी भविष्यवाणी करता है। इसलिए सावधान रहे। आत्मा के 9 फलों से भरे, जो गलाती 5:22 में लिखा हुआ है। आत्मा के 9 फल से भरिए। परमेश्वर के वचन में मजबूत से पकड़ बनाइए और भेद भरी बातों के लिए घुटने टेकिए, प्रार्थना करिए। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, तो मुझसे प्रार्थना कर, जो कठिन बातें हैं उसको मैं तुझको बताऊंगा। जो कठिन बातें हैं उसको परमेश्वर हम पर प्रकट करेगा, बताएगा। तो अपने प्रार्थना, अपने विश्वास और परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखिए। मनुष्यों पर भरोसा करना श्रापित और मनुष्य, यिर्मयाह 17:5 में लिखा हुआ है, श्रापित और मनुष्य जो मनुष्यों के ऊपर में भरोसा करता है। बहुत से लोग आज प्रचारकों को अपना यीशु मसीह बना रखे हैं। बहुत से प्रचारक लोग जो है बाप बनकर बैठे हुए हैं, फादर कहलाना चाहते हैं, पिता कहलाना चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा केवल एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पृथ्वी में जो पैदा किया हुआ पिता है वो एक पिता होगा, लेकिन तुम्हारा एक ही पिता है। पृथ्वी में और किसी को पिता का दर्जा ना देना। सो प्रियो, ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए, हम उनको उनके फलों से पहचान सकते हैं। रोमी 12:6 में लिखा हुआ है, और जब कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। अर्थात वह कि परिमाण मतलब एक मात्रा के अनुसार भविष्यवाणी करे। कई बार बहुत सारे भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करते हैं वे अपने विश्वास के से भी बड़ा भविष्यवाणी कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातों को प्रकट कर देते हैं। अब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और बहुत सारे भविष्यवाणी इस प्रकार से करते हैं कि हमारी कलीसिया में नाम हो जाए, हमारा पोस्ट बड़ा हो जाए। इस प्रकार से बहुत से लोग जो है भविष्यवाणी का मजाक बनाते हैं और भविष्यवाणी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे बहुत से लोग सच्चा मान लेते हैं और उनका जीवन खराब होने लगता है, उनके परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। प्रियो, याद रखिए, कोई भी भविष्यवाणी जो है वह तनाव में नहीं होना चाहिए। बुद्धि, विवेक, अपना मन की इच्छा को प्रकट करने के लिए भविष्यवाणी नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत सारे परिवार बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे परिवार को दुख पहुंचता है, ठोकर पहुंचता है। इसलिए भविष्यवाणी में 3 बातों को होना बहुत जरूरी है। पहला, उन्नति। दूसरा, अच्छा उपदेश जिसमें दृढ़ और विश्वासियों को मजबूत किया जाए। और तीसरा, सांत्वना। उन्हें सांत्वना मिलना चाहिए आपके वचन से, प्रचार से, भविष्यवाणी से। प्रियो, आज का यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। परमेश्वर आपको इस हिंदी बाइबल स्टडी के वीडियो को सुनने के द्वारा आशीष दे। ये स्टडी और आगे चलेगा जब तक कि यह पूरी रीति से मैं इसे बता ना लूँ। इसे हम आगे चलाएंगे, उसके बाद और दूसरे सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। शालोम। मन में शांति रखिए।
किसी भी विपत्ति बातों से मत घबराइए। झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवाणियाँ जो है उसे वचन से परखिए और अपने आत्मा में शांत रहिए। शांति से ही हम उन्हें परख सकते हैं, शांति से ही हम उन्हें परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं वरन शांति का आत्मा है। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अपना ध्यान रखिए और दूसरे भाग 6 का इंतजार कीजिए। मैं जल्दी से उसे भी लेकर के आऊँगा। तब तक आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करें और इस कोरोना महामारी विपत्ति के समय में अपने परिवार और अपनी देखभाल करें और सावधानी बरतें ताकि किसी प्रकार का कोई बीमारी न होने पाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।